हाय गाइस, वेलकम टू टैगमैक कॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे जीमैट एंड जीआरई की। सो रिसेंटली स्टूडेंट हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर मी टू मेक द वीडियो बिटवीन डिफरेंस बिटवीन जीमैट एंड जीआरई। सो हियर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट जीमैट एंड जीआरई इन ब्रीफ। सो पहले तो बता दूं कि जीमैट एंड जीआरई के फुल फॉर्म्स क्या हैं। सो जीमैट की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, एंड वहीं जीआरई की बात करूँ तो दैट इज़ नोन एज ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। सो जीआरई का स्कोर जो है वो बेसिकली ग्रेड लेवल स्कूल, अगर मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए जाते हो, आप एमएस करने जाते हो, उन सब चीज़ों के लिए जाते हो तो उसका स्कोर एक्सेप्टेबल होता है। वहीं जीमैट का स्कोर अगर आप बी स्कूल मतलब एज इफ यू आर प्लानिंग अ करियर इन मैनेजमेंट एंड दैट टू इन अ फॉरेन कंट्री, तो वहाँ पर आपका जीमैट एग्जिस्टेंस में आता है। So in this video I'll be basically explaining you all the differences between both of them कि एक्चुअल में इन एग्जाम्स का डिफरेंस कहाँ और किस तरह से लाई अप करता है। सो पहले हम बात करते हैं जीआरई एंड जीमैट की साइमल्टेनियसली कि एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ लाई करता है। सो अगर मैं जीआरई की बात करूँ, एज आई टोल्ड यू कि ये एडमिशन टू ग्रेजुएट स्कूल्स की, सपोज यू आर प्लानिंग अ मास्टर डिग्री, आप एमएस प्लान कर रहे हो कहीं फॉरेन की कंट्री में, एमएस इन कंप्यूटर साइंस है, एमएस इन एनी अदर टेक्नोलॉजी और एनी अदर फील्ड। सो ग्रेड स्कूल्स में मास्टर लेवल के प्रोग्राम के लिए आपको जो एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है वो जीआरई देना होता है स्पेसिफिकली, ठीक है। इन केस इफ़ यू नो स्पेसिफिकली आप एम कर रहे हो कि आप मैनेजमेंट स्कूल्स में ही एडमिशन लोगे, तो उस केस में आपको जिसको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो जीमैट देना होगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग एडमिशन टू द मोस्ट बी स्कूल्स, तो वहाँ पर आपका जीमैट ज़्यादा रिकोगनाइजेबल होगा, ज़्यादा कंसिडर अप किया जाएगा। वहीं मैं बात करूँ इसकी फ़ीस की, तो फीस डेफिनेटली जीआरई की $195 होती है एंड जीमैट की $250। सो दैट इज़ योर यूएस डॉलर आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दैट इज़ बोथ ऑफ द एग्जाम्स आर एक्सपेंसिव। करीबन ये इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 15-20 हज़ार के एग्जाम्स जाते हैं ये। अगर 15 मतलब जीआरई की अगर जिस रेट से बात की जाए तो ऑन एवरेज तो 15,000 का जाएगा, एंड वहीं जीमैट करीबन 18 या 20,000 का जाएगा। सो इनका बेसिकली बहुत ज़्यादा दे आर वेरी कॉस्टली, बट इनके साथ एक बेनिफिट ये होता है कि इनका स्कोर 5 साल तक के लिए अवेलेबल होता है, कि 5 साल तक के लिए आपने जो स्कोर लिया है वो उस स्कोर से आप 5 साल तक किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही केस में दोनों ही स्कोर जो है वो आपके 5 साल तक एक्सेप्टेबल होते हैं। वहीं मैं अगर बात करूँ स्कोर्स की, तो स्कोर्स बेसिकली 130 से लेकर 170 तक वेरी करते हैं। सेक्शन स्कोर सेक्शंस होते हैं इसमें, तो आई टेल यू लेटर ऑन अबाउट देम। सो सेक्शनल स्कोर जो है वो 130 से 170 स्कोर वेरी करते हैं, जहाँ पर 1 पॉइंट इंक्रीमेंटल है कि अगर एक सही हो तो आपका 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। एंड जीमैट की बात की जाए तो 200 से 800 वेरी करता है, एंड यहाँ पर 10 पॉइंट इंक्रीमेंटल है। सो यू कैन सी द डिफरेंस ओवर हियर विच लाइज इन दी स्कोर इटसेल्फ। वो दूसरी बात है कि बाद में अगर आप जीआरई सपोज आपने जीआरई दिया है, एंड अगर आप अपना जीआरई का स्कोर जीमैट में कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है। सो इट्स नॉट एन इशू ओवर देयर, ठीक है। एंड अगर ये नॉर्मल, ये स्पेसिफिक जनरल था कि हाँ इस तरह से पैटर्न होता है, ये फीस होती है, ये स्कोर्स होते हैं। अगर मैं ब्रीफली इसके एक सेक्शंस की बात की करूँ तो सबसे पहले मैं जीआरई कवर करूँगी। जीआरई में 3 सेक्शंस आपके आते हैं, 3 तरीके से स्कोर आता है। सो पहला सेक्शन जो होता है वो आपका एनालिटिकल राइटिंग होता है, उसके बाद क्वांट होता है जिसके 2 सेक्शंस आते हैं, फिर वर्बल होता है जिसके 2 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब 4 सेक्शन और एनालिटिकल राइटिंग मेजर के अलावा एक एक्स्ट्रा सेक्शन ये लोग ज़रूर देते हैं, वो आपका सब ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल नहीं मतलब वो आपको देना ही देना होता है, बट उसका स्कोर आपका आपके फाइनल स्कोर में लगता नहीं है। उसके जो काउंटिंग होती है एग्जाम मतलब मार्क्स काउंटिंग होती है वो उस पर लगते नहीं है। वो इसलिए लिया जाता है, दैट इज़ द अडैप्टेबल क्वेश्चन, कि उसका मतलब रेट देखा जाता है, एक्यूरेसी देखी जाती है, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन को नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए रखा जाता है। तो इस तरीके से अगले सेक्शन या उन चीज़ों के लिए क्वेश्चंस बनते हैं। सो दैट स्कोर अब ये नहीं बताया जाता कि वो, क्योंकि पहले अगर बताया जाता था कि ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन मतलब आपका सब्जेक्ट वो है ऑप्शनल है एंड इसका स्कोर काउंट नहीं होगा, तो यूजुअली स्टूडेंट्स उसको मिस कर देते थे, उसको लेते ही नहीं थे। तो बेसिकली उनकी स्टडी में डिफ़ॉल्ट आ गया था। तो फिर यही किया गया कि जो 4 सेक्शन तो होंगे ही होंगे, एक 5th सेक्शन भी यहाँ पर रखा गया। वो कोई सा भी हो सकता है, आपका क्वांट भी आ सकता है, वर्बल भी आ सकता है, ठीक है। वो 5th सेक्शन रखा गया, लेकिन स्टूडेंट्स को बताया नहीं गया कि ये जो 5th सेक्शन है इसके मार्क्स नहीं चलेंगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो आपके 5 सेक्शंस आते हैं, 5 सेक्शंस जिनको आप स्कोर अप करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिटिकल राइटिंग मेजर का भी आपको देना पड़ता है।
है, ठीक है। सो एनालिटिकल मेजर राइटिंग की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको 2 टॉपिक अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। एक उसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है एक इशू, एक में आपको एक आर्ग्यूमेंट एनालाइज करना पड़ता है, एंड दोनों ही आपके 30 मिनट्स के होते हैं। तो बेसिकली एग्जाम का सबसे पहला 1 घंटा आपका ये सेक्शन ले लेता है, जिसमें एक इशू सॉल्व करना है, एक आर्ग्यूमेंट सॉल्व करना है, आधे घंटे के, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके आपका उन 2 सेक्शंस के लिए आता है, बल्कि 4 सेक्शंस। सो अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन आते हैं, और हालांकि 2 बार क्वांट आता है तो आपके टोटल 40 क्वेश्चन बने, ठीक है। एंड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? मल्टीपल चॉइस आते हैं, क्वान्टिटेटिव वाले चॉइस आते हैं। मल्टीपल चॉइस में फिर से 2 टाइप के होते हैं, जिनमें एक का होता है कि एक सेलेक्ट 1, मतलब उनमें से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 4 या 5, उसमें से एक आंसर आपका करेक्ट होगा, 1 आंसर विल बी करेक्टेड, बट देयर विल बी अनदर काइंड ऑफ द क्वेश्चन इन द मल्टीपल चॉइस, जिसमें आपका एक आंसर भी करेक्ट हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी आंसर्स कुड गेट करेक्टेड। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस है तो देयर विल बी अ 1 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। देयर माइट बी अ केस कि एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस करेक्ट हों। सो दैट इज द केस ऑफ द मल्टीपल चॉइस। इसके अलावा आपका न्यूमेरिक एंट्री भी आता है। न्यूमेरिक एंट्री में के अलावा आपका क्वांटिटेटिव कंपैरिजन भी आता है। न्यूमेरिक एंट्री से मेरा मतलब है कि फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन से मेरा मतलब है कि 2 यूनिट्स दे दी जाएंगी, ए या बी, आपको 2 साइड दे दी जाएंगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन आपका किस ए में लाई करेगा, बी में लाई करेगा, ग्रेटर देन ए होगा, ग्रेटर देन बी होगा, तो उस टाइप से भी क्वेश्चंस आता है। तो अगर ग्रेटर देन ए होगा तो आपको ए मार्क करना होगा, ग्रेटर देन बी होगा तो बी मार्क करना पड़ेगा, इक्वल हुआ तो सी होगा, अगर कहीं भी कोई भी ऐसे लाई करना हो, मतलब कोई इक्वल नहीं होगा तो वो डी मार्क करना पड़ेगा। इस तरीके के बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ, और ये सेक्शन आपका 35 मिनट्स का होता है। सो एज आई सेड, क्वांट आपके 2 बार अपीयर होता है, तो 35 मेक्स 70 मिनट्स फॉर दिस क्वांट एंटायर सेक्शन, ठीक है। 70 मिनट का आपका क्वांट आ गया, मतलब आपके 2 सेक्शंस कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपका आता है वर्बल में बेसिकली अगेन 20 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 विच मेक्स इट 40 क्वेश्चन इन टोटल। एंड इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो आपके टेस्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्विवेलेंस एंड आरसी इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, तो घबरा मत जाना। टेक्स्ट कंप्लीशन, इसको टीसी कहते हैं, ठीक है। आपको टेक्स्ट को कंप्लीट करना होता है। सेंटेंस इक्विवेलेंस, यहाँ पर आपको सिनोनिम तरीके से एक तरह से ढूंढने पड़ते हैं कि वर्ड में आपको अगर कोई एग्जैक्ट वर्ड का डिफरेंस आ गया तो उसका सिनोनिम क्या फिट हो सकता है। आरसी इज बेसिकली आपको पैसेज दे दिया जाएगा, एंड पैसेज में से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स पिक करने होंगे। सो दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये अगेन आपका 30 मिनट्स का होता है, विच मेक्स 2 ऑफ दैट इंटू 60 मिनट्स, 1 घंटे का यहाँ पर। अब टोटली जो पूरा एग्ज़ाम होता है, टोटल एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे 10 मिनट का होता है, लेकिन इसमें डो नॉट फॉरगेट टू ऐड दैट 1 क्वेश्चन। 35 मिनट्स उस सेक्शन के मत भूलो जो एक एक्स्ट्रा सेक्शन अपीयर होगा, प्लस आपको बीच बीच में ब्रेक्स भी दिए जाते हैं इसमें। सो दैट इज़ वो टोटल 3.5 घंटे बैठ ही जाता है अगर आप कंप्यूटर अब यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर वाला टेस्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज इसमें बीच में रिलैक्सेशन दिया जाता है, 5 10 मिनट्स के इंटरवल्स में मतलब दिया जाता है, ब्रेक दिया जाता है। सो दैट इज़ हाउ द GRE क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पैटर्न ऑफ द GRE आकर्स आउट। वहीं बात करते हैं GMAT की। तो GMAT की अगर मैं बात करूँ, जैसे टोल्ड यू कि अगर आप स्पेसिफिकली बी स्कूल ही एम कर रहे हो तो उस केस में आपको GMAT देना पड़ता है। GMAT की अगर मैं बात करूँ को सारी कंपैरिजन को रख के, तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो एनालिटिकल राइटिंग मेजर्स का ही आता है। फिर इंटीग्रेटेड रीजनिंग यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता है, क्वांट वही सेम, वर्बल वही सेम, बस एक एडिशनल सेक्शंस आप GRE से ऐड कर लो, वो होता है इंटीग्रेटेड रीजनिंग का। एनालिटिकल राइटिंग मेजर की बात करूँ तो दिस इज़ बिट इजी एज कम्पेयर टू GRE। यहाँ पर सिर्फ आपको एक एसे लिखना होता है, वो भी एसे आपका आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे होता है। तो आपको एनालाइज करना होता है एक आर्ग्यूमेंट जो कि आपका आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा, एंड उस पर एक एसे होता है। इंटीग्रेटेड रीजनिंग में 12 क्वेश्चंस होते हैं। 12 क्वेश्चंस आपके मल्टी सोर्स रीजनिंग से हो जाएंगे, ग्राफिक इंटरप्रिटेशन से हो जाएंगे, 2 पार्ट एनालिसिस से हो जाएंगे, टेबल एनालिसिस से हो जाएंगे, और इसका जो टाइम लगता है वो करीबन आधा घंटा लगता है। दैट इज़ 30 मिनट्स जो ऊपर वाला घट गया था वो यहाँ पर आपका कवर होता है इंटीग्रेटेड रीजनिंग में।
सिमिलरली क्वांट आपका 37 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें वही सारे टॉपिक्स आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा एफिशिएंसी से रिलेटेड। 75 मिनट्स का ये सेक्शन होता है। वर्बल आपका 41 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें सेम चीज़ें आरसी, क्रिटिकल रीजनिंग, सेंटेंस करेक्शन और वो जो कि 75 मिनट्स का बैठता है। सो ओवरऑल ये एग्ज़ाम आपका 3 घंटे 30 मिनट का बैठता है, दैट इज 3.5 घंटे एग्जैक्टली इसका बैठता है। ठीक है, सो ये ही कंपैरिजन था जीमैट और जीआरई में। सो जीमैट और जीआरई में अगर मैं बात करूँ एनालिटिकल मेजर की, तो बस एक आर्ग्यूमेंट इशू वाले टॉपिक का है कि आपको जीमैट में सिर्फ आधे घंटे देते हैं इस सेक्शन के लिए, वेराज आपको जीआरई में पूरा 1 घंटा देना पड़ता है, बिकॉज आपको वहाँ पर 2 चीज़ें सॉल्व करनी है, एक आर्ग्यूमेंट टाइप क्वेश्चन और एक इशू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रीजनिंग यहाँ पर एडिशनली होता है। इंटीग्रेटेड रीजनिंग का मतलब इसमें से आपके 12 क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, जैसे ग्राफिक्स दे दिया जिनको सिंथेसाइज करना है, जिनमें से इन्फॉर्मेशन सिंथेसाइज करनी है, टेक्स्ट कर निकालना है, नंबर्स निकालने हैं, कोई डिफरेंट सोर्सेज दे दी तो उसकी इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करना है, एंड कंबाइनिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें, ग्राफ्स, टेबल्स, सेट्स यहाँ आ सकते हैं। इंटरप्रिटेड एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ द नॉर्मल क्वेश्चंस, नॉर्मल डेटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इस इंटीग्रेटेड रीजनिंग में आएंगी। और बाकी क्वांट और वर्बल तो आपका एग्जैक्ट सेम है ही है कि क्वांट में सारे क्वेश्चंस मैथ्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ जीमैट का जो मैथ्स है क्वांट पोर्शन है वो थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू जीआरई। सो जीआरई की मैं बात करूँ, जीआरई का वर्बल सेक्शन ज़्यादा थोड़ा टफ होता है। एंड स्कोर्स का मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। स्कोर्स में आपको पॉइंटर्स दिए जाएंगे। जीआरई में आपका 130 से लेकर 170 तक का स्कोर स्केल होता है, जिसमें 1 पॉइंटर दिया जाता है, 1 पॉइंट इंक्रीमेंटल पॉइंट दिया जाता है। अच्छा, इसके वर्बल स्कोर अलग आता है, क्वांट स्कोर अलग आता है, दोनों का अलग आता है, और उन्हीं दोनों के अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग स्कोर के बेसिस पे आपको किसी भी कॉलेज का एडमिट मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वांट और वर्बल के स्कोर को अलग अलग इवेलुएट करते हैं। ठीक है, जीमैट में ऐसे टोल यू कि जीमैट में आपका जो क्वांट का स्कोर है वो 0 से 60 तक लाई करेगा 1 पॉइंट इंक्रीमेंटल पे, वर्बल का 0 से 60 1 पॉइंट इंक्रीमेंटल पे। लेकिन अगर जीमैट ओवर ही देखा जाए तो आपको 200 से 800 तक लाई होगा, जिसमें 10 पॉइंट इंक्रीमेंट आएगा। और एनालिटिकल राइटिंग का आपका 0 से लेकर 6 तक का स्कोर मिलता है। वहीं पर आपका इसमें एनालिटिकल राइटिंग दोनों में सेम मिलती है, 0 से लेकर 6 तक की आपकी स्कोर स्केल होती है एनालिटिकल राइटिंग की, एसेज की। ठीक है, और क्वांट एज आई टोल्ड यू वर्बल का अलग अलग स्कोर होता ही होता है। एंड स्कोर्स की तो ये बात हो गई। एंड एज ए टोल्ड यू कि इसकी जो फीस होती है जीमैट की वो थोड़ी ज़्यादा होती है जीआरई से, दैट इज़ $250 आपका जीमैट पड़ता है, जीआरई आपका $195 पड़ता है। ठीक है, अगर इस सब के बाद अगर मुझसे पूछे कोई कंसिडरेशंस कि कौन सा एग्ज़ाम क्या देना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम पहले देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ गाइज। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मैथ स्किल है, आपका क्वांट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द जीमैट, क्योंकि देखो स्कोर्स ना कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इट इज़ हाउ यू विल अपीयर फॉर दोज क्वेश्चंस। और वहीं पर अगर आपकी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्किल है कि आपका आईसीएसई बोर्ड 12 तक रहा है, ठीक है, और आपको मतलब आपके इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड है, वो शेक्सपियर, फिलोसफिकल, वो सारी चीज़ें, वर्ड्स, टफ वर्ड्स, वोकैब्स वगैरह, तो एंड यू आर बिट ऑफ वीक इन मैथ्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू योर इंग्लिश स्किल्स, सो यू कैन गो फॉर जीआरई, बिकॉज जीआरई में वर्बल बहुत टफ होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है से। एंड उसके लिए अगर आप बहुत ही अच्छी आपको आती है इंग्लिश और बहुत ही अच्छा फेमिलियर हो टेक्स्ट और लैंग्वेज से, तो डेफिनेटली गो फॉर जीआरई, क्योंकि उसका मैथ्स ईजी होता है। ठीक है, और अगर आपका वर्बल एंड मैथ्स दोनों ही इक्वलेंट है कि हाँ दोनों ही आप कर लोगे, तो आई वुड रिकमेंड जीआरई। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स अगर इक्वल है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स में डिफिकल्टी लेवल आते, दोनों ही अडेप्टिव है, ठीक है, तो मैथ्स में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा जीआरई में कम हो जाता है, तो यू कैन गो फॉर दैट इन केस टू जीआरई। बट इंग्लिश आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, तो गाइज गो फॉर जीमैट ओनली, बिकॉज जीमैट में दैट इज़ द बेनिफिट कि आप मैथ्स को अच्छी तरह से स्कोर कर पाओगे एज कम्पेयर टू वर्बल। सो वर्बल जिनकी इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज होती है, so basically they have to put more focus on their GMAT score, on their quant portion, math skill. So this is what GMAT and GRE I'll refer to. एंड इसके बाद भी गाइज अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ में, सो यू कैन कॉल आवर एक्सपर्ट्स, आई विल शेयर द लिंक विद यू इन द डिस्क्रिप्शन, तो इस लिंक पे जाओ, आप अपने रजिस्टर कर सकते हो, एंड यू कैन कॉल आवर एक्सपर्ट्स, सो दे विल हेल्प यू एंड दे विल गाइड यू टुवर्ड्स दिस बोथ ऑफ द एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स एज वेल।
So this was all for the video. Do not forget to subscribe us, do not forget to like us, and guys अपने Facebook pages पे भी इसको like करो ताकि students will get clear, your friends will get clear कि actually में exams किस किस चीज़ों के लिए होते हैं and कैसे कैसे आप इस exams के लिए proceed up कर सकते हो. Because if the information is, because I've seen many of them don't actually have that information, and यही चीज़ reason होता है कि वो लोग कभी apply नहीं कर पाते हैं, इस opportunity को grasp नहीं कर पाते. So I'll just request you to like it, share it, comment it. Do not forget to subscribe my channel. Till then, bye bye. Keep liking, keep sharing, keep commenting. Bye guys.